नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आजकल आप लोग देखते होंगे भारत और यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन दोनों के बीच टैरिफ का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसमें देखा जाए तो सीधे तौर पे अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ चार्ज कर दी है इंडियन सामान के ऊपर। जो इंडिया से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है अमेरिका में जो इंपोर्ट होती है तो उस पर 25% का उन्होंने एक पेनल्टी चार्ज लगा दिया है। जैसे कि माना जाए तो इंडिया में कोई चीज़ अगर 100 रुपये से यहाँ अमेरिका में अगर वो चीज़ें मिल रही है तो वो 125 रुपये की मिलेगी। यही 26 अगस्त से 50% एक्स्ट्रा और ऐड कर दी जाएगी, यानी कि टोटल मिलाकर 50% का यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर चार्ज कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टोटल इसमें सिनेरियो क्या बन रहा है। पता होगा कि ये चीज़ें आपको सुनने को तो मिलता ही होगा कि इंडिया के ऊपर अमेरिका ने 50% का टैरिफ का अनाउंस कर चुका है। जो 25% का टैरिफ है वो 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार बात और है कि यूएस ने इंडिया के ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स इंक्रीज नहीं किया है, टैरिफ इंक्रीज नहीं किया है। जैसे कोई दवा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ है आप देखोगे तो उस पर उन्होंने टैरिफ को वंचित किया है। यानी कि जो उनको लग रहा है कि दवाइयाँ है और भी चीज़ें है उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, यानी कि उनके जो फायदे की चीज़ें उस पर नहीं लगाया है। तो इस पर क्या असर पड़ सकता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं ये बता रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पे ज़्यादा इसमें जो घाटा है वो नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ इतना ज़्यादा इंडिया का वो नहीं है। लेकिन फिर भी 0.2% का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन जीडीपी में इसका ग्रोथ जो है कम हो सकती है। और ये देखना होगा कि कितने दिन तक ये मसला चल रहा है। फिर भी अमेरिका ने जो है टैक्स लगाया है कि इंडिया जो है रसिया के साथ छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे भारत ने किसी का बात ना सुनते हुए यहाँ पे रसिया से तेल खरीदना जारी रखा है। यही हाल में देखा जाए तो जो रसिया का प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भारत आने का संकेत दे रहे हैं। वो भारत आ सकते हैं इस महीने के लास्ट तक। और जो प्रधानमंत्री मोदी है ये चाइना जा रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्स का जो कंट्री है, ब्रिक्स कंट्री में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तीनों जो ब्रिक्स में जो 5 कंट्री है, लेकिन 3 इसमें मेजर कंट्री है, भारत, रसिया और चाइना। ये तीनों का एक युगलबंदी यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये तीन एक हो जाते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना है कि ये चीज़ें आसान हो जाएगा। हम यूएस को मुंह तोड़ जवाब सामने से दे सकते हैं। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से अमेरिका ने यहाँ पे इंडिया के ऊपर ये टैरिफ का अनाउंस किया है और वहाँ पे जो अमेरिकन्स है वो क्या कहते हैं। अमेरिकन का सीधा कहना है कि ये जो टैरिफ लगाया ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कुछ अमेरिकन का जो पार्लियामेंट के सांसद है वहाँ के खुद लोगों ने बताया है कि जो इंडिया से चीज़ें आती है उस पर लगाने से वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो रेट बढ़ जाएगा और जिस तरीके से रेट बढ़ेगा लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हालांकि इंडिया के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे और इंडियन जो कंपनी है वो न्यू मार्केट तलाशना शुरू कर दिया है, जिससे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को अभी जो है वो बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ रेट से चल रही है। लेकिन साथ में जैसे ट्रंप ने यहाँ पे बोला था कि हमने इंडिया और पाकिस्तान का जो वार है वो हमने इसको रुकवा दिया, लेकिन यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको साफ खारिज करते हुए बता दिया था कि आपके वजह से ये चीज़ें नहीं हुआ। जिसकी वजह से ये जो ट्रंप है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि गुस्से में है, जिसकी वजह से ये टैरिफ ये चल रहा है। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट में ये चीज़ें देखने को नहीं मिला है, ये बस टैरिफ का खेल यहाँ चल रहा है। लेकिन ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है उस पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो टैरिफ है वो ब्राज़ील के ऊपर लगाया है। 100% का टैरिफ ब्राज़ील के ऊपर है। उसके बाद इंडिया है, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। चाइना को तो खैर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर ये 3-4 देश इकट्ठे हो जाते हैं और
ये सामने से लड़ते हैं तो यहाँ पे अमेरिका एक मुश्किल में पड़ता हुआ दिख सकता है। साथ में अमेरिका के खुद अंदर से अमेरिका के लिए विरोध होना शुरू हो चुका है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये इंडिया के अगेंस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारे साथ पिछले 20-25 सालों से जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो गया था इंडिया का और यूएस का लगभग। लेकिन यहाँ पे ट्रंप ने पिछले दूसरे कार्यकाल है इनका 5 से 6 महीने में ये पूरा उथल पुथल हो चुका है, तो यहाँ पे उनका बहुत ही ज़्यादा भत पीट रही है। दोस्तों देखते हैं इसमें क्या और होता है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।